Hello class. Today we today we are going to discuss previous chapters question answers. Just imagine. Chapter number 2 chapter number is 2 and name is just imagine. Answer these question. First question is why would the crocodile need many toothbrushes? तो जैसा कि हमने पोएम में भी डिस्कस किया था कि क्रोकोडाइल के लिए बहुत सारे टूथब्रश की आवश्यकता क्यों होगी आंसर देखेंगे। द क्रोकोडाइल्स वुड नीड मैनी टूथब्रशेज टू कीप देयर ऑल टीथ क्लीन एंड शाइन इन बिकॉज ही हैव टू मैनी टीथ। क्योंकि जो क्रोकोडाइल है उसे बहुत सारे टूथब्रश की आवश्यकता होगी क्योंकि वो अपने सारे दांतों को क्लीन करना चाहता था और उसके बाद में क्योंकि बहुत सारे दांत भी थे। यहाँ पर देखेंगे शाइन की जो स्पेलिंग है वो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, SHINE आएगा, ठीक है, ओके। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वुड एलिफेंट्स हैव टू यूज हैंड कर्चिप्स? तो एलिफेंट हैंड कर्चिप्स यानी कि रूमाल क्यों यूज करेगा, क्यों उपयोग करेगा? अब ये तो देखते हैं क्यों उपयोग करेगा। आंसर है इफ़ द एलिफेंट हैड टू स्नीज्ड एवरी टाइम और हैड ए बैड कोल्ड। अगर एलिफेंट को छींक यानी सर्दी हो गई है, छींक आ रही है हर समय, या फिर एक उसे अच्छी खासी सर्दी हो गई है तो वो एलिफेंट हैंड कर्चिप का यूज करेगा। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट वुड हैपन इफ जिराफ्स वोर टाइज अराउंड देयर नेक्स? तो क्या होगा अगर जिराफ अपनी गर्दन के चारों ओर टाई पहने, तो क्या होगा देखते हैं। आंसर है इफ जिराफ वोर टाइज अराउंड देयर नेक्स, अगर जिराफ अपनी गर्दन के चारों ओर टाई पहने, देन दे वुड हैंग एंड फ्लैटर, तो टाई जो होंगे वो क्या करेंगे, लटक जाएगी नीचे को, हैंग फ्लैटर फड़ की सी आवाज़ करेगी, मूव स्लोली फ्रॉम साइड टू साइड, और धीरे धीरे एक साइड से दूसरी साइड की तरफ मूव करने लगेगी। क्वेश्चन नंबर 4 इज अकॉर्डिंग टू द स्पीकर व्हाट वुड हैपन इफ सेंटीपीड्स वोर बूट्स विद लेसेस? तो अकॉर्डिंग टू द स्पीकर के अनुसार क्या होगा अगर सेंटीपीड्स बूट्स पहने विद लेसेज, फीते वाले जूते हैं उनको पहने तो क्या होगा अकॉर्डिंग टू स्पीकर? आंसर देखेंगे इसका अकॉर्डिंग टू द स्पीकर इफ सेंटीपीड्स हैव टू वेयर शूज और बूट्स विद लेसेज। तो स्पीकर के अकॉर्डिंग अगर सेंटीपीड को जो जूते हैं वो पहनने पड़े, किससे वो फीते वाले जूते पहनने पड़े, देयर लेग्स वुड गेट टेंगल्ड, तो उसमें क्या वो टेंगल्ड हो जाएंगे, उलझ जाएंगे, उसकी जो देयर लेग्स हैं वो क्या है उलझ जाएंगी, ठीक है, टेंगल बोल दो उलझ जाना। इफ़ देयर लेसेज वर नॉट टर्न अप राइट, अगर उसके लेसेज जो हैं जो फीते हैं वो सही से बंधे हुए नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे वुड यू लाइक टू हैव विंग्स, वाई और वाई नॉट? तो क्वेश्चन 5 है कि क्या आपको जो विंग्स हैं वो पसंद हैं क्यों हैं पसंद और वो क्यों नहीं है? आंसर देखेंगे यस, हाँ मुझे पसंद है, ये इसका फर्स्ट पार्ट का इसका आंसर हो गया। तो देखेंगे इफ़ वी हैड विंग्स वी वुड ऑल फ्लाई टू आवर स्कूल एंड स्टॉप वॉकिंग, कि अगर हमारे पास में विंग्स होते, पंख होते, तो हम क्या करते वी वुड ऑल फ्लाई, तो हम सभी क्या करेंगे उड़ेंगे, टू आवर स्कूल, कैसे जाएंगे अपने स्कूल के लिए उड़ करके जाएंगे, एंड स्टॉप वॉकिंग, और चलना बंद कर देंगे। इफ़ ऑल चिल्ड्रन वुड हैव विंग्स, अगर सभी बच्चों के पास में पंख होंगे, देन हाउ मच क्राउड इन द स्काई, तो अगर स्काई में कितनी क्राउड भीड़ भाड़ हो जाएगी, एंड दे वुड बी मूविंग वेरी फास्ट, और तब वो कितनी तेज़ी से मूव करेंगे, गति करेंगे। अब देखेंगे यहाँ से क्या करना है, प्लान आंसर दिस क्वेश्चन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। इफ़ ये यहाँ पर इसमें आपको आंसर देना है रेफरेंस के साथ में और कॉन्टेक्स्ट के साथ में। इसमें पैराग्राफ दिया होता है, इसमें आपके लिए पैराग्राफ आपका इफ क्रोकोडाइल्स हैड टू ब्रश देयर टीथ दे द वे आई डू एवरी मॉर्निंग एंड नाइट, तो जैसा कि पोएम में है फर्स्ट पार्टी है तो इसका रेफरेंस देखेंगे। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन जस्ट इमेजिन, तो ये जो लाइन्स है वो कहाँ से ली गई हैं, जस्ट इमेजिन लेसन से ली गई हैं, रिटन बाय शांतिनी गोविंदन, और ये किसके द्वारा लिखी हुई हैं, शांतिनी गोविंदन, इट इज़ द रेफरेंस। नेक्स्ट देखेंगे इसका कॉन्टेक्स्ट देखेंगे। कॉन्टेक्स्ट में ये बताना होता है कि लाइन्स ऊपर दी हुई हैं तो इनमें जो स्पीकर है वो क्या कहना चाह रहा है। तो देखेंगे इन दिस लाइन्स द राइटर टेल्स अस अबाउट द क्रोकोडाइल्स, जो इन लाइन्स में जो राइटर है वो हमें बताना चाह रहा है, बताएगा हमारे लिए बता रहा है क्रोकोडाइल के बारे में कि इफ़ ही हैड टू ब्रश हिज टीथ
कि अगर उसे अपने दांत ब्रश करने पड़े एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, एंड नाइट, और नाइट में, दैट व्हाट विल हैपन, तो क्या होगा। तो क्वेश्चन देखेंगे अब इसमें, इसके क्वेश्चन देखने समय इसके पैराग्राफ के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन है हु इज आई इन द एबव लाइन्स। तो इस लाइन्स में, इन लाइन्स में देख रहे हैं आई जो वर्ड है वो क्या है, उसका मतलब क्या है, कौन है आई। आंसर इन द एबव लाइन्स आई रेफर्स टू द राइटर। तो इस जो ऊपर जो लाइन दी गई हैं आई रेफर करता है राइटर को, यानी जो राइटर जो उसके बारे में बता रहा है ये आई। क्वेश्चन नंबर बी देखेंगे, व्हाट वुड हैपन इफ क्रोकोडाइल ब्रश देयर टीथ। तो क्या होगा अगर क्रोकोडाइल्स अपने दांतों को ब्रश करता है। तो आंसर देखेंगे, इफ क्रोकोडाइल ब्रश देयर टीथ देन क्रोकोडाइल्स वुड नीड मैनी टूथ ब्रशेज। अगर क्रोकोडाइल अपने दांतों को ब्रश करेगा तो उसे बहुत सारे टूथ ब्रश की आवश्यकता होगी। आंसर नंबर सी क्वेश्चन नंबर सी देखेंगे, राइट ए वर्ड दैट टाइम्स विद नाइट। इसमें एक वर्ड लिखने के लिए बोला है जो नाइट की तरह ही सेम हो। तो हमने एक की जगह हमने यहाँ पर 3 वर्ड लिख दिए हैं जो कि पोएम में दिए गए हैं, वाइट है, राइट है, एंड टाइट है, वो बिल्कुल सेम एज नाइट की तरह ही हैं। आप देखेंगे सेकेंड पैराग्राफ, इफ़ चिल्ड्रन लाइक मी हैड विंग्स लाइक वर्ड्स विद विच वी कुड फ्लाई एंड सोर अप हाई। कि ये पैराग्राफ दिया गया दूसरा जो पोएम में है। अब इसका रेफरेंस सेम रहेगा, कितने पैराग्राफ आ जाएं, अगर एक ही चैप्टर से है तो रेफरेंस सेम रहेगा, उसमें कोई भी नो चेंज रहेगा, कोई भी चेंज नहीं होगा, लेकिन कॉन्टेक्स्ट में चेंज होगा। तो रेफरेंस है, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन जस्ट इमेजिन रिटन बाय शांतनी गोविंदन। सेम एज है। आप देखेंगे कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। इन दीज लाइन्स द राइटर टेल्स दैट इफ़ वी हैव विंग्स इफ़ वी कुड फ्लाई। तो इन दी लाइन्स में क्या राइटर्स हमको बता रहा है कि अगर हमारे पास पंख होंगे तो इफ़ वी कुड फ्लाई तो हम उड़ सकेंगे, हम उड़ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डज द स्पीकर विश शी और ही हैड। तो इसमें क्या है, व्हाट डज द स्पीकर विश, स्पीकर की क्या विश है, क्या इच्छा है। अगर लड़की है तो उसकी क्या इच्छा है, अगर लड़का है तो उसकी क्या इच्छा है। तो आंसर देखेंगे, द स्पीकर विश दैट इफ़ वी हैड विंग्स। तो स्पीकर की यही इच्छा है जो लाइन्स में दिया गया है कि अगर उसके पास पंख हों, काश उसके पास भी पंख हों। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डज द स्पीकर विश टू। तो स्पीकर ने ऐसी विश क्यों की है, क्योंकि आंसर देखेंगे, बिकॉज ही वांट टू फ्लाई एंड राइज अप हाई इन द स्काई। क्योंकि वो जो राइटर है वो आकाश में उड़ना चाहता है और ऊपर उड़ना चाहता है आकाश में। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, वुड यू विश फॉर द सेम थिंग्स एज द स्पीकर। कि क्या तुम भी ऐसे ही विश करोगे, ऐसे ही इच्छा करोगे जैसे कि स्पीकर ने की है। तो देखेंगे इसका आंसर होगा यस।